प्रिय दर्शकों, नमस्कार। राउरकेला और आसपास के क्षेत्रों में कोविड मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन के प्रेषण में बढ़ोतरी। और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के विभागों द्वारा स्वच्छीकरण कार्य जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड मामलों में आए उछाल से चिकित्सा ग्रेड ऑक्सीजन यानी तरल चिकित्सा ऑक्सीजन LMO की आवश्यकता में भी अचानक वृद्धि हुई। वर्तमान समय की मांग के मद्देनजर माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के मार्गदर्शन में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने ऑक्सीजन बनाने की इकाइयों में अधिकतम उत्पादन और देश के अलग अलग हिस्सों में उसी रफ्तार से प्रेषण सुनिश्चित करने के लिए तैयारियों को और भी तेज कर दिया है। 7 मई 2021 को RSP ने उड़ीसा और देश के अन्य राज्यों में 774.16 टन भेजकर LMO का उच्चतम एकल दिन रिकॉर्ड दर्ज किया। इसमें भारतीय रेलवे द्वारा संचालित ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से हरियाणा को भेजे गए 72.33 टन LMO भी शामिल है। 9 मई को रेल द्वारा हरियाणा भेजे गए 4 टैंकरों में 49.72 टन सहित कुल 420.29 टन LMO सेल RSP द्वारा प्रेषित किए गए। केवल मई 2021 में 3195.65 टन LMO भेजा जा चुका है। अप्रैल 2021 से लेकर अब तक RSP द्वारा विभिन्न राज्यों को 6072 टन LMO की आपूर्ति की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि RSP अधिकारियों के साथ मिलकर LMO के कुशल और सुचारू लोडिंग तथा प्रेषण के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। RSP ने उत्पादन के सभी संसाधन जुटाए हैं ताकि इस बहुमूल्य घटक की अनुकूलित उत्पादन, त्वरित रिफिलिंग और प्रेषण किया जा सके। RSP के अंदर स्थित ऑक्सीजन प्लांट के उत्साही कर्मचारी 24 घंटे काम कर रहे हैं, जिससे अधिकतम उत्पादन के साथ साथ LMO की आपूर्ति की जा सके और इस प्रकार देश के स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को उपयोगी सहायता प्रदान की जा सके। पिछले कुछ हफ्तों में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर रखते हुए सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के विभागों द्वारा महामारी के प्रसार को रोकने के लिए स्वच्छीकरण कार्य जारी है। कार्यस्थलों पर दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के अलावा सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज विभाग और अग्निशमन सेवा विभाग के कर्मियों के साथ मिलकर शॉप फ्लोर, उपकरण, कंट्रोल रूम, कंट्रोल पुलपिट, शिफ्ट ऑफिस और रेस्ट रूम आदि में कीटाणु शोधन अभियान चला रहे हैं। विभागों के प्रमुखों के मार्गदर्शन में दैनिक गहन अभियान चलाया जा रहा है। पूरे संयंत्र के कर्मी समूह से उत्साही प्रतिक्रिया और समर्थन प्राप्त हो रहे हैं। कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपायों को मजबूत किया जा रहा है। 7 मई को मैकेनिकल शॉप के कार्यालयों और शॉप फ्लोर क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। महाप्रबंधक प्रभारी शॉप मैकेनिकल श्री शेखर नारायण ने अभियान का नेतृत्व किया। उसी दिन पाइप प्लांट में भी इसी प्रकार से अभियान चलाया गया। महाप्रबंधक प्रभारी पाइप प्लांट श्री गुरमिंदर सिंह के नेतृत्व में टीम ने विभाग के सभी स्थानों और उपकरणों को कीटाणु रहित किया। 7 मई को न्यू प्लेट मिल में एक और स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें श्री P चौधरी के नेतृत्व में कर्मचारियों
स्वास्थ्य इकाई ने सेक्टर 6 स्वास्थ्य केंद्र में कीटाणुनाशक अभियान चलाया, जहां बड़ी संख्या में लोग कोविड परीक्षण और टीकाकरण के लिए आते हैं। गौरतलब है कि आरएसपी संयंत्र और टाउनशिप दोनों जगह बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। पीएनजी एंड स्टील के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के मार्गदर्शन में अधिकतम संभव निवारण चरणों को सुनिश्चित करते हुए स्टील प्लांट ने जागरूकता, संगरोध परीक्षण, अनुरेखण उपचार और रोकथाम के माध्यम से महामारी के लिए एक एकीकृत स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिक्रिया को अपनाया है। एक बार फिर हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि मास्क अवश्य पहनें, नियमित रूप से हाथ धोएं, उचित दूरत्व बनाए रखें और जहां तक संभव हो भीड़ वाली जगह से बचें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।